नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल और सीएचएसएल 2020 को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीरीज चालू किया है जिसमें हम लोग जो है सीएचएसएल और सीजीएल 2019 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्योंकि एसएससी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसमें आज हम लोग जो है 19 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले के शिफ्ट के क्वेश्चन जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। हम लोग जो है बेस्ट एग्जाम टाइम अप्रोच पे काम कर रहे हैं कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे हल करें। उसमें आज हम लोग जो है 19 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन बिंदु जो है इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 6 और ए सी बराबर 10। तो बिंदु ए बी सी से होकर गुजरने वाली वृत्तों की संख्या बताना है। इसे देखिए, यहाँ पे टोटल 4 है, 6 है, टोटल 10 हो गया, यानी कि एक ही लाइन में पड़ेगा। ए सी बी सी पे पड़ेगा, क्योंकि ए से लेके सी तक कितना है, 10 है। तो ए से सी तक एक रेखा खींच दिए। हम लोग को ए बी बराबर 4 रखना है, तो यहाँ पे भी हो गया, ये 4 हो गया, बी सी दिया है 6, यानी एक ही लाइन पे होगा दूसरा। और एक लाइन पे जो है कोई भी हम लोग सर्कल बनाएंगे तो ऐसा सर्कल नहीं बनेगा कि तीनों को टच करे, इस बिंदु को भी, इस बिंदु को भी, इस बिंदु को भी। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सररेख हो जाएगा ये तीनों लाइन, तीनों बिंदु ए बी और सी। तो कोई भी वृत्त नहीं बन सकेगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। वही रहता अगर कोई भी डिफरेंस रहता, अगर 10 नहीं रहता, यहाँ पे दूसरा कुछ रहता तो पॉसिबल हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। जब भी पावर जो है ऑड हो, इसे x के पावर m प्लस y के पावर n, n जो है ऑड है तो इसका एक फैक्टर होता है x प्लस y। तो यहाँ भी इसका एक फैक्टर होगा 29 प्लस 37, तो 29 37 होता है 66, 66 इंटू समथिंग आएगा, यहाँ पे समथिंग आएगा। इसको जब 33 से हम लोग भाग देंगे तो 33 तो 66, 66 तो 33 से घट जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कुकर का अंकित मूल्य जो है 2000 है, इस पर 30%, 20 और 10% छूट दी जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। 2000 हो गया, 30% का छूट दिया यानी 7/10 पे बेचा, 20% का छूट दिया यानी 8/10 पे बेचा, 10% का छूट दिया यानी 9/10 पे बेचा, कट गया। यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट देख लीजिए, 7 दूना 14, 4 आया, 4 7 28, 4 8 32, 2 9 18, लास्ट में 8 आएगा। एक ही में ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो गया। ऐसे भी 9 था तो 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे। 4 1 5 नहीं है, 2 1 3 नहीं है, 6 1 7 नहीं है, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरह समय को हम लोगों को बचाना है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए बार ग्राफ में जो कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर और कंपनी के सकल प्राप्ति यानी ग्रॉस रिसिप्ट करोड़ में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करके जो है क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन जिसे देखिए, 1994 से 95 की तुलना में 1996 97 में सकल प्राप्तियां में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। और 94 95 ये वाला सकल प्राप्ति कौन सा, ये बोल रहा है 5000 यहाँ पे है, की तुलना में 96 97 पूछ रहा है, यानी इसमें 7200, तो कितना बढ़ गया, 2200। 2200 5000 का कितना परसेंट है, 44%, 44% आंसर हो गया। 5000 से हो गया 7200, बढ़ गया 2200, तो 5000 2200 जो है 5000 कितना परसेंट हुआ, गुना 100, 2 22 गुना 44% हो गया। 44% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 + 9 r² + 81 r4 और 2 बराबर 256 दिया है, और 1 + 3r + 9r² बराबर 32 दिया है। तो पूछ रहा है 1 - 3r + 9r²। अब इसमें एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, जिससे 1 + x + x² × 1 - x
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना होगा, ठीक। यानी कि इस फार्मूला से हम लोग को क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन जो इतना होता है। देखिए यहाँ प्लस वाला एक माइनस वाला इसका, तो यानी कि हो जाएगा, यानी कि 32 गुना इसको अगर हम लोग के मान लेते हैं तो 32 यहाँ पे गुना के बराबर आ जाएगा 256। तो के बराबर आ जाएगा कितना 256 बटा 32 तो 8 बार में कट जाएगा, तो 8 आंसर आ गया। ये वाला फार्मूला जो है याद रखना है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए बार ग्राफ में कुल व्यय। क्वेश्चन तो हम लोग इसका डेटा के बारे में जान ही लिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि लाभ बराबर जो है सकल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, तो मालूम ही है ऐसा होता है, कितना मतलब टोटल प्राप्त किया कितना खर्च किए थे माइनस कर लेते हैं तो लाभ निकलता है। पूछ रहा है 1997-98 में लाभ प्राप्ति सकल प्राप्ति का कितने प्रतिशत है। 97-98 में आइए यहाँ पे लाभ प्राप्ति कितना है 17, 77, 5, 82, 5000 है, 5000 नहीं 500। तो पूछ रहा है कि सकल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है। सकल प्राप्ति का 8200, तो 8200 का कितना परसेंट हो गया, यानी कि 6 से अगर थी कटता है 6 दशमलव समथिंग जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12, 6 48 से 49, 292 के आसपास जाएगा। 6 दशमलव समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन देख लेंगे, पूरा भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6 में एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कराया अनिल जो 8 रुपये में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हम लोग को बराबर करना रहता है कि कितना वस्तु लिया, वस्तु को बराबर करना है, यानी वस्तु का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। अब 6 10 का एलसीएम क्या हो गया 30 हो गया। तो अगर 30 वस्तु को खरीदता, 6 वस्तु खरीदने में लग रहा है 8 रुपया, 30 खरीदा तो 5 से गुना करना होता है, यानी 40 रुपया लगता है उसको सीपी हो गया 30 वस्तु खरीदने के लिए। 30 वस्तु खरीदा तो 30 ही बेचेगा, तो 10 वस्तु को बेचने में 12 रुपया मिल रहा है, 12 रुपया में बेच रहा है, तो 30 वस्तु को बेचेगा 36 में, तो ESP हो गया। अब CPSP का रेशियो निकल गया। फायदा कितना हो रहा है 4 का, कितना पे 40 पे, फायदा नहीं लॉस गुना 100 हो गया, 10 बार में बढ़ गया 10, यानी 10% का लॉस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करने में जल्दी हो जाता है, नहीं तो एक पे निकालना होगा तो आपको वहीं 8/6 रेशियो 12/10 यहाँ से भी निकल जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6, यानी 10 रेशियो 9 आ जाएगा। 10 का सामान 9 में बेच रहा है, यानी 10% का लॉस हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉसेक स्क्वायर x - 2 बराबर 0 दिया है, तो 2 को इधर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा, तो कॉसेक x कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कॉसेक x बराबर √2 कब होता है 45 पे, 45 डिग्री आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम आपका लेगा, जिसे 3b cosec थीटा बराबर 1 sec थीटा है और 3a sec थीटा माइनस b cosec थीटा बराबर 8 दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है। अब इस देखिए फर्स्ट वाला में जो है यहाँ पे हम लोग को 3a sec थीटा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, इधर 9 हो जाएगा, तो 9b cosec थीटा बराबर हो जाएगा 3a sec थीटा। अब इस वाले इक्वेशन में जो है उसका वैल्यू रख देते हैं, तो 3a sec थीटा बराबर कितना है 9b cosec थीटा, तो 9b cosec थीटा माइनस b cosec थीटा, यानी 8b cosec थीटा बराबर 8 हो गया। 8 से 8 कट गया, यानी b बराबर आ जाएगा 1/cosec थीटा, यानी sin थीटा। b बराबर आ गया sin थीटा। अब जिसे देखिए, अब फर्स्ट वाला ऑप्शन में आ जाइए, इसका वैल्यू निकालना है, तो b बराबर क्या है sin थीटा, तो 9b b की जगह sin थीटा कर देते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा आ गया। हम लोग को एक आप निकालना है, जिस देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही हम लोग देख लेते हैं।
9 बी कोसेक थीटा क्या था 1 था, बी कोसेक थीटा का वैल्यू 1 था, तो बी कोसेक की जगह अगर 1 रख लेते हैं तो 9 बराबर आ जाएगा 3a सेक थीटा, 3 हो गया, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 3 सेक थीटा, यानी 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू रख देना, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, जब ए बराबर 3 कॉस थीटा है तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 9 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू रख दे 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 9 कम हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 आंसर हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है एल एम एन की भुजा एम एन बिंदु एक्स तक बढ़ाई जाती है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। त्रिभुज है एल एम एन और एम एन को बढ़ा दिया एक्स तक, करा एल एन एक्स 117 है, ये वाला एंगल दे दिया 117 और एंगल एल का आधा जो है एंगल एम है। एल को अगर मान लेते हैं हम लोग 2x मान लेते हैं तो एम जो हो जाएगा x हो जाएगा। तो एल का एंगल पूछ रहा है, यानी 2x का वैल्यू पूछ रहा है। जिसे देखिए एंगल एल और एंगल एम का जो है सम जो है 117 होगा, आउटसाइड आफ्टर कौन है पाया कौन, यानी कि 3x का वैल्यू दे दिया है 117, तो x बराबर आएगा 3 3 9 39, तो 2x पूछ रहा है, तो 39 गुना 2 78, तो 78 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष जो है 300 कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना रुपए कमाएंगे। इसे देखिए 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष को कितना मिलता है 300 रुपया। बटा में हमेशा क्या चीज आएगा, या तो काम आएगा नहीं तो मजदूरी आएगा, कि कितना काम कर दिया। जैसे कि मान लेते हैं 10 किलोमीटर रोड बना दिया तो वो काम हो गया, 10,000 रुपया कमा लिया, पैसा हो गया, तो बाटा में हमेशा वही आएगा। इधर 10 घंटे प्रतिदिन काम 15 पुरुष जो है पूछ रहा है कितना कमाएगा, तो x इसको काट देते हैं, 10 से 10 गया, 5 से गया, 5 दिया 15, यानी 3 3 900 हो गया, तो एक बराबर हो गया 900 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है। 25 35 हो जाएगा 60, 60 से 2 30 3 90 हो जाएगा, यानी हो गया 390 भागा 90 माइनस 12 चौका 48 3 51/4, यानी 309 गुना 4 ऊपर चल जाएगा, 9 चौका 36, 360 माइनस 51 309 हो गया, 309 से 309 कट के 4 बच गया, 4 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 24 संख्याओं का औसत दिया है 26, 15 संख्याओं का औसत दे दिया 23, अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे दिया 33, तो 16वीं संख्या पूछ रहा है, यानी कि 15 और 8 23, 24 में से 23 का दे दिया, तो बेसिक तो यही है कि 24 गुना 26 माइनस 15 गुना 23 माइनस 8 गुना 33। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे अगर ऑप्शन में जो लास्ट डिजिट डिफरेंट हो तो हम लोग लास्ट डिजिट पे काम करेंगे। अब 24 संख्याओं का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 चौका 24 4 आएगा, 15 का निकालेंगे तो 5 3 15 आएगा, 8 का निकालेंगे 8 3 24 आएगा, यानी 4 माइनस इन दोनों का सम 5 4 9, तो 9 में 14 में से 9 जाएगा तो 5, लास्ट में 5 आएगा, 5 आंसर हो गया। लास्ट में 5 जिसका ऑप्शन आंसर हो गया। अदरवाइज बेसिक जाना है 24 गुना 26 माइनस 15 गुना 23 माइनस 8 गुना 33। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 16 दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना। अब ए स्क्वायर हम लोग कम ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है, ऊपर नीचे से ए स्क्वायर कम ले लिए, तो नीचे जिसे देखिए ऊपर बन गया 72, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका वैल्यू है 16, 16 प्लस 8 24, 24 दिया 72, 3 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्लस 3b बराबर 12 दिया है, ए बी बराबर 9 दिया है, तो इसका मान निकालना। ये डेटा आसान लग रहा है तो हम लोग वैल्यू एक बार पुट करके देख लेते हैं। 3 3 अगर रखते हैं तो 3 3 3 9 3 12 3 3 9 सेटिस्फाइड कर रहा है,
तो यहाँ पे 3 माइनस 3 3 9 -6 आ रहा है, -6 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब दूसरा वैल्यू हम लोग रखना होगा। यहाँ पे 9 एक रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 3 एकम 3 9 3 12 सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ भी किया तो 9 3 एकम 3 9 में से 3 गया 6 ऑप्शन है, तो आंसर हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 60 और कॉस 30 दोनों सेम होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस कॉस 60 होता है 1/2, साइन 30 भी 1/2, तो 1/4 हो गया। 3 - 1 हो गया 2/4, 2/4 बराबर 1/2, तो 1/2 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समबाहु त्रिभुज XYZ का केंद्रक L है, XY बराबर 12 दिया है, तो एक्सल का लंबाई ज्ञात करना है। जिसे देखिए केंद्रक जो होता है क्या होता है, XYZ जो है समबाहु त्रिभुज है, XY बराबर 12 दिया है, सब जो है 12 12 हो जाएगा भैया। केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को मिलाने से बनता है। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका जो है उसका लंबाई सेक्टर यानी हर एक चीज़ होता है, यानी यहाँ लंब भी होगा और 2:1 के अनुपात में सब बढ़ता है। अब इसका शीर्षलंब क्या होता है, √3/2 गुना भुजा यानी 12, यानी 6√3 हो गया। यानी कि टोटल x से लेके यहाँ तक इसको ये मान लेते हैं, तो XM जो है XM कितना आ जाएगा 6√3। अब एक्सेल की लंबाई पूछ रहा है, L दिया था केंद्रक, यानी L यहाँ मिडिल में पड़ेगा, यहाँ पे मिडिल नहीं ये वाला, यहाँ पे 3 कट करा माध्यिका है, तो एक्सेल की लंबाई पूछ रहा है। तो एक्सेल जो है टोटल अगर 3 है तो एक्सेल 2 होगा, यानी 2/3, तो 6√3 का 2/3, 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4√3 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1995-96 में जो है सकल प्राप्ति क्या होनी चाहिए यदि कुल व्यय जो है पहले जितना ही रहे, यानी एक्सपेंडिचर सेम रख रहा है। कितना में 95-96 में कितना है 5500, तो 20% लाभ चाहिए। 5500 का 20% क्या होता है 1100, यानी 1100 उसको फायदा चाहिए, तो 5500 सामान जैसे कितना बेचना होगा 6600 में बेचना होगा, 6600 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो है आंसर यानी ऑप्शन सही नहीं था, इसका मतलब 6000 नहीं 6600 आंसर होगा। तो क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें सबको इक्वल मार्क्स मिला हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A/B जो है 3/4 दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है एक की जगह हम लोग 3 पुट कर देंगे, B की जगह 4, तो 7 × 21 माइनस 4 × 16 बटा 8 × 24 प्लस 4 × 16 यानी 5, यहाँ पे हो गया 40, यानी 1/8 जो कि सेकंड ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी राशि पर जो है 8% वार्षिक दर से जो है 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में साधारण ब्याज का योग जो है 960 है, तो वह राशि ज्ञात करना है। अब 8% वार्षिक दर से जो है 4 वर्ष में कितना मिलेगा 8 × 32 प्लस 8 वर्ष में कितना मिलेगा 8 × 64, यानी सीधे जोड़िए कि 4 वर्ष और 8 4 12 वर्ष में 8% दर से जो है और 8 96% मिलेगा, ये भी इसको भी जोड़िएगा 96 ही होगा। तो 96% का वैल्यू जो है 960 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का 10 हो जाएगा, तो 100 का 1000, तो 1000 उसका प्रिंसिपल हो गया, यानी वो राशि हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की 12 किलोमीटर प्रति घंटे 18 किलोमीटर प्रति घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल जो है 13 घंटे लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस जो होगा वो जरूरी है कि
3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि इसको 3 बराबर भागों में बांट करके जो है 12 किलोमीटर पर घंटा 18 और 24 से जा रहा है, तो 3 से वो डिवाइड होना चाहिए टोटल दूरी। और देखिए 8 1 9 9 2 11 नहीं है, ये तो होगा 2 2 4 1 5 नहीं है, 4 2 6 1 7 नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब इसको जैसे देखिए 3 समान भागों में बांटिएगा तो 72 72 होगा। अब एक बार 12 से जाइएगा तो 6 घंटा लगेगा यहाँ पे, 18 से जाइएगा तो 4 घंटा में, 24 से जाइएगा 3, 6 4 10 और 3 13 घंटा लग रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अदरवाइज जो है इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो भी दूरी है, जो भी स्पीड है उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 3 बराबर भागों में बांट रहा है तो इसका 3 गुना जो हम लोग को टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, यानी 216। तो 72 72 72 20 को हम लोग बांट देंगे। अब 12 से यहाँ पे, 18 से यहाँ पे 24, बात वही हुआ, यानी कि डायरेक्ट हम लोग को पता ही चल जाएगा इसका एलसीएम, और उसमें 3 से मल्टीपल करके हम लोग संख्या ले लेंगे, क्योंकि चेक करने में आसान हो। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो 72 एलसीएम हो गया, 3 गुना 216, तो डायरेक्ट ऑप्शन हम लोगों को दिखेगा, उसको डायरेक्ट चेक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसे क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए कि कोई लाभ अथवा हानि नहीं, मतलब प्रॉफिट और लॉस कुछ भी ना हो। और 100 का समान है, 120 उस पर हम लोग मार्क्स प्राइस डाल दिए, फिर उसको 100 में ही बेचना है, कितना का छूट देना होगा। 120 का सामान 100 में बेच रहा है, यानी 20 रुपये का छूट दे रहा है, कितना पे 120 पे गुना 100 हो गया, तो 20 छः 120, तो 100/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, यानी 50/3, 16 × 2/3 आंसर हो गया। इसे याद ही रखिएगा कि 20% से जाते हैं 16 वाला इक्वल करता है, 25 से जो है 20 वाला इक्वल करता है, तो इस टाइप का कुछ याद रखना पड़ता है हमसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंपनी का 1998-99 कुल व्यय उसके 1994 और 95 में हुए कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। 94-95 में कितना है व्यय, 4800, 98-99 में कितना है 8500। तो परसेंट तो पूछना नहीं रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, तो 48 और 700 हो गया 55, 55 3000 हो गया 85, तो 37 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है 900 मीटर स्क्वायर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना। देखिए समचतुर्भुज है, सब भुजा तो समान होगा, पूछ रहा है, कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग यानी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 900, 4 से कट गया 225, तो ये बराबर आ गया 15। यही पूछ रहा है भुजा की लंबाई, तो 15 हो गया। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में करा द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 49 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रेगुलेशन इन विच इट विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 770 मीटर। यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है। अब एक चक्कर में कितना 2πr चाहिए, मतलब जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 700 नहीं 770, एक डिस्टेंस में कितना जाएगा 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 8, तो 49/2 होगा। अब सेंटीमीटर में दिया है, ऊपर वाला मीटर उसको सेंटीमीटर में अगर चेंज कर लेते हैं तो 100 से गुना कर लिए। अब 7 से कट गया 7 बार में, 7 से कट गया ना, 22 से कट गया 5 बार में, 2 से 2 कट गया, यानी 5 7 से हो गया। इस तरह से जो है 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो का अगर आप लोग सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो है वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।
वीडियो को जो है शेयर भी कर दें, कि न्यू चैनल है और आप लोगों को लग रहा है कि इससे स्टूडेंट का फ़ायदा होने वाला है, तो आपके जो फ्रेंड होंगे उनको शेयर भी कर दें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। अगले दिन हम लोग जो है 19 अक्टूबर के थर्ड चैप्टर क्वेश्चंस को देखेंगे और CHSL के पूरे क्वेश्चंस 2019 के क्वेश्चंस को पूरे हो जाने के बाद जो है CGL के क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी वीडियोज़ का लिंक जो दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।